हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वाद वादियाँ और इनका आज हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। वाद वादियों को मॉडर्न से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से कंपेयर किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके निरुक्ति के साथ। वातेन जनितो व्याधि वाद व्याधि, अर्थात जिन व्याधि का जन्म वाद से होता है या तो फिर वाद के द्वारा जनित हुई व्याधि को वाद व्याधि कहते हैं। मतलब वाद जनित जो असाधारण व्याधि होती है उसे हम वाद व्याधि कहते हैं। अब आता है व्याधि का परिचय। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वात दोष के प्राधान्य से उत्पन्न व्याधि होती है, मतलब जो वात के प्रकोप से या वात के प्रधान से जो उत्पन्न व्याधि होती है वो वात व्याधि उनको कहते हैं। ठीक है। वात को अति बलवान कहते हैं। वात इसलिए अति बलवान है क्योंकि हमने वो श्लोक सुना है पित्तम पंगु वाला, पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवा मल धातवा। इसमें क्या बोलते हैं, पित्त और कफ को पंगु का है। पंगु अर्थात लंगड़ा, मतलब जो खुद से ना चल सके। अर्थात पित्त और कफ ये जो दोनों दोष होते हैं और जो भी धातुएं वगैरह होती है उनका संचरण वात से होता है। वात उनको संचरण करता है, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वात होता है। तो वात को सबसे बलवान और आशुकारी कहा हुआ है। इसलिए जो व्याधि वात से जनित होती है वो भी बलवान और आशुकारी होती है। अब जो वात दोष होता है वो प्रमुखतः दो प्रकार से प्रकोपित होता है। तो पहला होता है धातु क्षयजन। धातु क्षयजन मतलब धातुओं के क्षय होने से जो धातुओं का प्राकृतिक स्थान पर क्षय होता है और वात प्रकोपित होता है। और सेकंड होता है मार्ग अवरोध। मार्ग अवरोध मतलब हमने जो आवरण पढ़ा था फर्स्ट में, फर्स्ट रोगनन फर्स्ट वाले में, तो वात का जो आवरण होता है वो आवरण 22 प्रकार के हमने पढ़े हुए हैं और वो सभी वात के होते हैं। ठीक है। तो वात का मार्ग अवरोध होने से आवरण होता है और आवरण से ही मतलब ये व्याधियाँ उत्पन्न होती है। अर्थात मार्ग अवरोध होने से वात दोष होता है उसका प्राकृतिक संचरण मार्ग जो होता है, जिसका नेचुरल पाथ होता है, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है और वात का मार्ग विकृत हो जाने से इससे वात का प्रकोप होता है। ठीक है। हमने दो प्रकार की व्याधि पढ़ी है, मतलब चरक संहिता में दो प्रकार की व्याधियाँ वर्णित है। कौन कौन सी व्याधि है? सामान्य और नानात्मक। सामान्य व्याधि मतलब जो वात पित्त या कफ किसी भी दोष से उत्पन्न हो सकती है, और नानात्मक जो केवल एक ही दोष से उत्पन्न हो, जैसे कि सिर्फ वात से, सिर्फ पित्त से या सिर्फ कफ से। इसके भी हमें प्रकार पढ़े थे, वात पित्त और कफ के। वात के 80 होते हैं, पित्त के 40 नानात्मक व्याधि होती है, कफ के 20 और रक्त के भी 10 बताई हुई है। वादवादी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसलिए भी इससे कंपेयर किया जाता है क्योंकि इसकी जो तुलना होती है दैट इज कंपेयर्ड बाय द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन है उससे इसको कंपेयर किया गया है। जैसे कि जो वात के गुण बताए हुए हैं, जैसे कि रुक्ष लघु शीत खर आदि, इन गुणों की अनुभूति केवल स्पर्श ज्ञान से होती है और वायु को रूप रहित बताया है, इसलिए इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बताया गया है, मतलब ये फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम से कंपेयर करके। अब हम पढ़ेंगे इसके सामान्य निदान। इसके सामान्य निदान आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके आगे बहुत सी वात व्याधियाँ हैं, इसके सभी निदान सेम होंगे। तो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग हम आहारज विहारज मानसिक और विशिष्ट करके हम निदानों का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब उसको कंपार्टमेंट में। अब हम स्टार्ट करेंगे आहारज निदान से। सबसे पहले आहारज में जो वात के गुण होते हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत खरा, तो मतलब रुक्ष और शीत आहार का सेवन, शीत आहार सेवन। फिर कटु तिक्त कषाय आदि द्रव्यों का सेवन। फिर जो 4 प्रतिमाशन अध्यशन अनशन, ये जो 4-5 है इनके बारे में लिखना। ये प्रतिमा जो भी आपको याद आ जाए वो लिख दीजिए इसमें। और असात्म्य आहार, यह होगा हमारा आहारज निदान। अब हम पढ़ेंगे विहारज निदान। मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको इसके निदान। विहारज मतलब मोस्टली किसी भी चीज़ की अति करना, जैसे अति दौड़ना भागना, अति मैथुन करना, या फिर दिवा स्वप्न, दिन में सोना रात में जागना, गिर जाना है किसी ऊंचे स्थान से गिर जाना, वेग का धारण, और ये अति सवारी आदि करना, मतलब हाथी घोड़े की अति सवारी करना। अब इसके मानसिक जो भाव होते हैं, शोक क्रोध भय क्रोध आदि, ये पैतृक निदान भी होते हैं। फिर विशिष्ट निदान, पंचकर्मों का मिथ्यायोग मर्म स्थान पर आगत, ये जो ऐसे निदान है जो कोई भी मतलब जो वातजनित जो व्याधि होती है, कोई भी व्याधि जैसे कि वात रक्त हुआ या तो फिर संधिवात हुआ, उसमें वात का प्रकोप होता है, तो उसमें हम ऐसे ये निदान लिख सकते हैं जितने में हमें वात के याद होते हैं।
हाँ, जो स्वाभाविक जो वात होती है, जैसे कि वृद्धावस्था में वात बढ़ा हुआ होता है, या वर्षा ऋतु में वात बढ़ा हुआ होता है, या भोजन के जीर्ण होने के पश्चात, भोजन पाक के पश्चात भी वात बढ़ा हुआ होता है। ये भी निदान है, इस टाइम पे भी वात बढ़ा होता है, और उसमें भी प्रकोपित जो निदानों का सेवन करने से वात और भी बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारे सामान्य निदान। आपको हमेशा याद रखना है आहारज, विहारज, मानसिक और विशिष्ट, इन 4 चीज़ों में डिवाइड करके हमेशा आपके लिए निदान लिखने हैं, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा और बहुत सारे आपको याद भी रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसकी संप्राप्ति, क्योंकि हमने पढ़े थे कि वात का प्रकोप 2 टाइप से होता है, एक धातुजन्य से और दूसरा होता है मार्ग अवरोध से। धातु क्षय और मार्ग अवरोध। अब हम इनके अलग अलग संप्राप्ति पढ़ेंगे। धातु क्षय और मार्ग अवरोध की बहुत ही सिंपल संप्राप्ति है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे ही लिखिएगा, थोड़ा भी इसमें कुछ ऐड करेंगे तो आप भूल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भी संप्राप्ति हमेशा स्टार्ट होती है निदान सेवन से। निदान सेवन करेंगे जिससे क्या होगा, धातु का क्षय होगा। अब धातु क्षय होगा तो जो स्रोतस होंगे जो धातुओं के, उसमें रिक्तता आएगी। फिर जो खाली जो स्रोतस रहेंगे उसमें वात दोष जाके बैठ जाएगा, वात दोष उसमें पूर्ण करेगा, वात दोष इसका पूर्ण होगा, जिससे क्या होगा, स्रोतसों में रुक्षता घटता होगी और धातु क्षय जन्य व्याधि उत्पन्न होगी, वात व्याधि उत्पन्न होगी मतलब। तो निदानों का सेवन करेंगे तो धातु क्षय होगा, धातु क्षय से जो स्रोतस है उसमें रिक्तता होगी। अब जो रिक्त स्थान को पूर्ति करेगी वात दोष, वात दोष जब एक जगह पे बढ़ेगी तो उसके वो गुण आएंगे, वात दोष के गुण होते हैं रुक्षता, खरता, इससे धातु क्षय जन्य व्याधि उत्पन्न होती है। अब आते हैं मार्ग अवरोध जन्य व्याधि। तो फिर से मार्ग अवरोध में पहले किसी भी संप्राप्ति स्टार्ट होगी निदान सेवन से। अब निदान का सेवन करेंगे तो आम दोष या पित्त या कफ से स्रोतसों का अवरोध होगा, स्रोतसों का अवरोध होगा तो जो वात होगा उसके संचरण में, जो प्राकृतिक संचरण होता है उसका, उसमें भी अवरोध होगा। इससे क्या होगा, वात उस स्थान पर आ जाके वात का विमार्ग गमन होगा। विमार्ग गमन होगा तो जो स्रोतसों में जो खा वैगुण्य रहेगा उसमें वात का स्थान संचय होगा, स्रोतसों में वैगुण्य में स्थान संचय होगा तो मार्ग जन्य वात व्याधि होगी। तो निदान का सेवन करने से मतलब जो भी आम दोष होगा या कफ होगा, पित्त दोष होगा, या किसी भी धातु से स्रोतसों का अवरोध होगा तो वात का जो संचरण होगा, मतलब जिस स्रोतस में वात जाएंगे वहाँ पे उसका अवरोध होगा तो वो वहाँ जाके विमार्ग गमन करेगा। अब विमार्ग गमन जाके अलग अलग जगह पे फैलेगा, और जहाँ पे भी स्रोतस वैगुण होगा, मतलब जो खा वैगुण होगा, खाली जगह होगी, वहाँ पे जाके स्थान संचय करेगा और मार्ग अवरोधन वात व्याधि को उत्पन्न करेगा। तो ये हमारे दोनों व्याधि हमेशा संप्राप्ति हमेशा आपको, मैंने आपको बताया था षट क्रिया काल से ही कंपेयर करके लिखे, क्योंकि वही संप्राप्ति होती है। निदान मतलब संचय, प्रकोप, प्रसार, संचय, व्यक्ति भेद, इन सबको करके ही आप संप्राप्ति लिखेंगे तो हमेशा आपको याद भी रहेगी, और ये ईजीएस्ट वे है, ये किसी कोई भी आपके इसमें मार्क्स नहीं कट करेगा। अब व्यातवादी के पूर्व रूप, अव्यक्त लक्षण इसके पूर्व रूप होते हैं। ये हमेशा याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यातवादी के पूर्व रूप अव्यक्त लक्षण ही होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके सामान्य लक्षण। तो अंकों में संकोच उत्पन्न होना, पर्वों में स्तब्धता मतलब स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, शोथ मीन्स स्वेलिंग होना, गर्भनाश, गर्भनाश जो है ये बहुत ही मेन लक्षण है। गर्भनाश, आर्तवनाश, शुक्रनाश, शुक्र आर्तवनाश मीन्स ये भी इम्पॉर्टेंट से बात के ही कारण होता है, शुक्र आर्तवनाश। ओके, मैं आपको सारे मेन लक्षण बता देती हूँ। और इंसोम्निया दैट इज अनिद्रा, आक्षेप, कन्वर्जेंस मीन्स प्रलाप, जोर जोर से, जैसे डेलिड्रियम जो होते हैं, डेलिरियम होते हैं जो मतलब रोना जोर जोर से, हाँ। और फिर जो रोमहर्ष जो होता है, मीन्स जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं उसमें इरेक्शन होना, ये सब इसके जो मेन लक्षण है। बहुत सारे और भी लक्षण होते हैं अलग अलग संहिता में, अलग अलग बुक्स में बहुत से लक्षण दिए, बट ये मेन है। आप इनके लेके आदि भी करें तो भी आपको मिल जाएंगे बहुत से मार्क्स। ओके, अब इसकी साध्य असाध्यता, वातवादी जो रहती है वो दुष्चिकित्सक होती है, मीन्स जो न्यू मतलब जो नवीन होंगी, या फिर जो उपद्रव रहित होंगी, उपद्रव रहित, तो वो सुख साध्य कृत्य साध कह सकते हैं, सुख्य कृत्य साध। बट जो जीर्ण होंगी या उपद्रव के साथ होंगी तो वो याप्य होती है और असाध्य होती है।
ठीक है, तो ये हमारी असाध्य और असाध्यता होती है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है वादवादी का। और अगर आप चाहें तो जो हमने बताया था आपको, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई आपसे पूछे या तो फिर वादवादी के साथ अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में डिफाइन कर सकते हैं कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट इज रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एक्सेट्रा। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो भी इसकी एटियोलॉजी फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो भी इसके निदान होते हैं, उनसे क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें लीजन्स होते हैं, जिससे जो कंडक्शन सिस्टम होता है न्यूरॉन्स का, उसमें डिफेक्ट होता है, तो इससे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। ये छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपसे कुछ पूछे तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहेंगे, दैट मीन्स। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।